नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों निफ्टी की बात करेंगे आज, और काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 60 डेज हो गए। इस बीच में किसी ने डिमांड भी नहीं की, शायद ज़रूरत नहीं थी किसी को। मेरा दिल किया कि चलो कुछ ना कुछ यहाँ बताया जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने क्या किया कि डेली की एक कैंडल बनाई है। यहाँ पे ये डेली का चार्ट है। डेली की एक सुपर कैंडल बनाई है, 20 समय के ऊपर में क्लोज की है, हिलेगा मिलेगा बाई में आया है ये। तो यहाँ पे उस दिन तो नहीं दिखा रहा था ये बाई में, बट ये जो कैंडल थी 2 दिन पहले की, परसों की मतलब, तो इसमें ये कंफर्म हो गया था कि अब ये बुल रन में आ गई है। ऐसा कभी किसी भी स्टॉक में होता है तो आप उसको बाई साइड की ओर देख सकते हो। क्या होना चाहिए? 20 समय के ऊपर में कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये रेड ग्रीन ब्लू का, रेड ग्रीन और ब्लैक का कम्बिनेशन होना चाहिए। पहले रेड होनी चाहिए, फिर ग्रीन होनी चाहिए, फिर ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है ऐसा? यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे ये उस दिन चल रहा था, तो ये आप उस दिन कंफर्म नहीं कर सकते थे कि ऐसा हो गया है। दूसरे दिन आपको मिला। ऐसा जब भी होता है 20 SMA के पास में यदि कोई स्टॉक मिलता है तो वो बाई कैंडिडेट होता है। अभी भी हिलेगा मिलेगा जो सिस्टम है पूरी तरह से बाई में है। बहुत ही बुलिश साइन यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि RSI ये है इसकी हाई, तो ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी। अभी 61 चल रही है, यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, ऊपर में आप देखोगे तो कल यहाँ पे जो इस कैंडल को देख के लग रहा है कि कल गैप अप होनी चाहिए। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ दो चीज़ें देखनी है यहाँ पे। एक, गैप अप हो जाए, ऊपर सस्टेन कर जाए, अच्छी वॉल्यूम के साथ में गैप अप हो, सस्टेन कर जाए इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे के लिए आप लगभग आधे घंटे का कैंडल देख सकते हो। 15 मिनट या आधे घंटे का कैंडल देखो। जैसे ही कोई प्राइस एक्शन आपको बुल साइड दिखाई दे, आप यहाँ पे बुल साइड जा सकते हो इंट्राडे में। ठीक है, या फिर यहाँ पे यहीं पे कहीं ओपनिंग हो, यहाँ पे ओपनिंग हो, यहाँ पे ओपनिंग हो, यहाँ पे ओपनिंग हो, और इसके ऊपर में क्लोज कर जाए, या तो गैप अप होके सस्टेन कर जाए या ऊपर में क्लोज कर जाए। वही 15 मिनट का कैंडल इंट्राडे के लिए आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे। कल का पहला टारगेट आपका ये हाई मिलेगा। कौन सा? चलिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ये वाला। ये आपका कल का पहला टारगेट 331 का। तो आपको कल 250 पे मिलती है, 70 पे मिलती है, 60 पे मिलती है, तो 50-60 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो इंट्राडे में। जो ये पैटर्न जो यहाँ पे अब जो बन रहा है, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये एक एरिया है यहाँ पे 20 SMA के ऊपर में। ये 3 दिन तक ये कैंडल जो है ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। आज 3 दिन हो गए इसको इसी रेंज में चलते हुए। हालांकि पहला जो रेजिस्टेंस था ये वाला, ये ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ भी कैंडल रुकी थी, यहाँ रुकी थी, ये यहाँ रुका हुआ है। आज जो है उसके ऊपर में क्लोज किया, तो बुल साइन है, अच्छी कैंडल बनी है। मेरे हिसाब से कल मार्केट प्लस में रहनी चाहिए। वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग है इस वजह से। ठीक है, तो इसको आप देखना कल कैसे ट्रेड करना है। टेलीग्राम पे मैं अपडेट भी दूंगा, यदि कंफर्म हुआ कुछ तो मैं दे दूंगा अपडेट। दूसरा, अब ये जा कहाँ तक सकती है और आगे की प्लानिंग कैसे हम करेंगे, इसको हटा देता हूँ, इसको हमें ज़रूरत नहीं है। पहला टारगेट ये है निफ्टी का, सेकंड ये है। पहला 450 का, दूसरा 680 का, ये वाला, ये हाई। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लगा देते हैं इसको, ये लो 670, और ये वाला 550, 450। ये पहले और सेकंड टारगेट इसके रहेंगे आने वाले स्विंग के लिए। स्टॉप लॉस नीचे में आपका ये जो लो बनाया हुआ है, या 20 SMA नीचे में क्लोज, जो ये छोटे वाले टारगेट के लिए जो लोग जा रहे हैं वो 20 SMA नीचे में क्लोज कर जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अदरवाइज आप राइड कर सकते हैं ऊपर की ओर। वीकली पे आप देखोगे तो आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। कौन सा? ये वाला बोलिंजर बैंड का ये एरिया, जो कि 25,570 का है। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस एक देखने के लिए निफ्टी में मिल सकता है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे, मेरे लगने की कोई औकात नहीं है, लेकिन इसको देख के, बैंड को देख के लग रहा है, क्योंकि एक बार भी नीचे टच नहीं किया है इसने, ये यहीं से ऊपर चल दिया। बैंड ने अब रेंज बनाई है, तो नीचे में ये रेंज है और ऊपर में इसकी बैंड की ये वाली रेंज है। तो एक बार लग रहा है कि ये यहाँ पे जा कर के, चाहे थोड़ा सा ऊपर जाए, चाहे यहाँ जाए, यहाँ जाए, उसके बाद से ये वाला एरिया फिर से दिखा सकता है, ये वाला। अब ये दिखाएगा, इसका वेट करके हम नहीं बैठ सकते। हमें तो प्राइस एक्शन देखना है जब जिस टाइम पे चलता रहेगा। ये तो एक आगे का, एक मैंने एक तुक्का मारा है इसमें कि यहाँ पे ये हो सकता है, ये आ गया तो मैं बोलूँगा हाँ मैंने कहा था ये आ गया। ये नहीं आया यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन हम क्या है कि रोज़ का
प्राइस एक्शन चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, यदि कोई भी वीकली कैंडल इन कैंडल्स के ऊपर में क्लोज कर जाती है, पिछले हाई के ऊपर में बैंड के बाहर में यहाँ पे क्लोज कर जाती है वीकली कैंडल, ध्यान रखना, तो ये बैंड जो है वीकली टाइम फ्रेम पे ब्लास्ट हो जाएगा और इतना ज़्यादा यहाँ से अपसाइड मूव मिलेगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। इसको तो तुरंत ही ब्रेक करेगा, क्योंकि इसमें कुछ बचेगा भी नहीं। यहाँ पे ये जब यहाँ पे एक कैंडल क्लोज करेगी तो यहाँ 200-300 पॉइंट ही बच रहे होंगे। ये आराम से 27,000 तक का, जो मैं काफ़ी दिन से बताते आ रहा हूँ, यहाँ से ये लेवल अचीव कर जाएगा कुछ ही दिनों में निफ्टी। ठीक है, तो ये कब होगा, जब ये बैंड ब्लास्ट कर जाएगा, इसके ऊपर में वीकली कैंडल क्लोज कर जाएगी, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। डेली टाइम फ्रेम पे हमें कोई भी यहाँ पे सेल मिलेगा, यहाँ पे इस एरिया में, तो हम उसको सेल में देखेंगे और यहाँ पे एक रीटेस्ट के लिए तब तक कि 20 SM में यहाँ तक आ जाएगा, रीटेस्ट के लिए हम वेट करेंगे, या यहाँ पे शॉर्ट करके ऊपर का हाई का हम ऐसे लगाएंगे। अदरवाइज जो है इस एरिया में जब दोबारा से आएगी निफ्टी तो यहाँ पे हम उसको फिर से एक थोड़ा सा ऊपर जाएगी जहाँ पे हमें 150-200 पॉइंट आराम से दे सकती है। महीने में आप 150 पॉइंट 100 पॉइंट निकाल ले तो निफ्टी में काफ़ी है मेरे ख्याल से। 100 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हर आदमी नहीं निकाल पाता, अच्छे ट्रेडर 100 पॉइंट नहीं निकाल पाते निफ्टी में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी प्लानिंग रहने वाली है निफ्टी में। अभी फिलहाल डाउन का तो कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि 20 SMA के ऊपर में जब इसके नीचे आ जाएगी तो हम डाउन का देखना स्टार्ट कर देंगे, फिर ये सपोर्ट ये सब काम करने स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले हम ऊपर का ही देखेंगे और इसमें देखते हैं, ये मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ ये जगह। कल के लिए आपका ये लेवल हो गया, नीचे में ये लेवल हो गया, इसके नीचे शॉर्ट, इसके ऊपर बाई, सस्टेन कर जाए, प्राइस एक्शन दिखता है, बिंदास जाओ, आराम से पैसा बनेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।